और अगर कुर्बान जाऊं, वो जो सूरह मुबारका त्वाहा में है ना, अब सब वो आया करीमा है कि वमिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा बासनाकुम तारतन उखरा, ये सूरह मुबारका त्वाहा में एक आया करीमा है कि हमने इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया है और फिर इसी मिट्टी में तुम्हें लौटा देंगे और फिर इसी मिट्टी से क़यामत वाले दिन दोबारा उठा देंगे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल किया, मैं कुर्बान जाऊं मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के, कि हज़रत ये जो 2 सजदे हैं नमाज में हम करते, एक रकत में सजदा तो अल्लाह ताला के लिए है, एक रकत में एक सजदा भी हो सकता था, ये 2 क्यों हैं? अब दीन के हकीम से मसला पूछा जा रहा है, अब उससे मसला पूछा जा रहा है जिसको नबी मसला बताने के लिए छोड़ के गए हैं, जिसको कुरान नमाज सिखाने के लिए छोड़ के गए हैं। ये इन दिनों में हम करें, कुर्बान जाऊं मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के, इसको कहते हैं कूजे में दरिया और समंदर का बंद करना। मौला अली ने चंद लम्हों में पैदाइश से पहले से लेकर क़यामत तक का सफर तय कर दिया। क्या इरशाद फरमाया? फरमाया पहले सजदे में जब तू सर रखता है तो इसका मतलब है कि इसी मिट्टी से तुझे पैदा किया है, इसी मिट्टी से, और उसी सजदे में से जब तू सर उठाता है तो उसका मतलब है इस मिट्टी से निकाला है तुम्हें, यानी तू मिट्टी था, पहले कुछ भी नहीं था, फिर तूने सर उठाया तो उसका तर्जमा अल्लाह की बारगाह से तुझे याद दहानी करवाई जा रही है कि इसी से मैंने तुम्हें निकाला है। और जब दूसरा सजदा तू करने के लिए मिट्टी में दोबारा सर रखता है तो इसका मतलब यह होता है कि तू दोबारा इसी मिट्टी में आएगा, तू दोबारा फिर इसी मिट्टी में आएगा, और फिर तब तू सर उठाता है उस दूसरे सजदे से, तो वो तेरे लिए मैसेज है कि फिर तारतन उखरा, फिर अल्लाह ताला दोबारा जब चाहेगा तुम्हें क़यामत वाले दिन उठा के इसी मिट्टी से खड़ा कर देगा। ये याद दहानी है तुम्हारे लिए, ताकि तुझे अपनी हकीकत भी याद रहे कि तू है मिट्टी और तू इसी में वापस चला जाएगा, इसी से आके, और इसी से एक दिन अल्लाह तुझे खड़ा कर देगा उठा के। ये 2 सजदों में ही तेरे पैदा होने से लेकर क़यामत तक की सारी कहानी बंद कर दी गई। अंदाजा करें, कुर्बान जाऊं मौला मुर्तज़ा शेर खुदा के, फरमाई इसको तू अगर समझ लेना तो अल्लाह ने सारी तेरी हिस्ट्री इन 2 सजदों में ही रख दी है कि तू मिट्टी था, फिर तुझे इसी मिट्टी से निकाला है, फिर इसी में तू चला जाएगा, और मेरी कुदरत ये है कि इसी मिट्टी से उठा के फिर तुझे खड़ा कर दूंगा। तो ये इस अंदाज में हम अगर अल्लाह की बारगाह को जब उसमें सजदा करें अल्लाह को, तो ये भी याद रख लें, तो इंसान में आजिज़ी आती है, इनकिसारी आती है कि यार हकीकत तो मेरी है कोई नहीं, औकात तो मेरी है कोई नहीं, हसीयत तो मेरी है कोई नहीं,